बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कहते हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त वन साइडेड पावर प्ले जारी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ग्राउंड से हटाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, जिनको आगे लाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को, क्योंकि वो एक ग़ुलाम किस्म की जमातें हैं, मोरा किस्म की जमातें हैं, उनको मैदान में इलेक्शन में लाने के लिए जो पावर, जो खेल, जो करतब, जो जुल्म पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ये लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल किसी जंगल का जो नमूना है वो पेश कर रहा है, या जिस तरह से इसराइल बर्बरियत और दहशत गर्दी कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, ऐसा मंज़र लगता है। चाहे बलूचिस्तान से अपना हक लेने वाली ख़वातीन अपने बहनों, भाइयों, बेटों, शोहरों को की रिहाई के लिए या उनकी बाजियाबी के लिए या उनका पता लगाने के लिए अगर वो बलूचिस्तान से आती हैं, उनके साथ जो जुल्म किया जाता है, या KPK के अंदर जो वहाँ से लोग इस्लामाबाद की तरफ आते हैं उनके साथ जो पंजाब पुलिस करती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, चाहे वो ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, 80-80 साल की ख़वातीन जो हमारी माएँ दादियों की उम्र की हैं, उनके साथ जिस तरह से सलूक पंजाब की पुलिस करती है, इससे ये लगता है कि इन सब के साथ यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मैदान में लाने के लिए जिस तरह से ये निज़ाम नंगा हो रहा है, जिस तरह से ये पुलिस और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है ये दुनिया में बदनाम हो रही है, इससे आसानी से कहा जाता है कि कोयले की दलाली में मुंह काला। कामयाबी इनको किसी सूरत नहीं मिल रही, क्योंकि जितना ये जुल्म करते हैं उतना ज़्यादा ही रिएक्शन आता है। दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब जो अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जो अपनी औकात नहीं देखती, जो ख़ुद नहीं सोचती कि जो जिस मनसब पे ये इस वक्त जहाँ बैठी है, क्या इसकी ये औकात थी बैठने की, या इस लायक और इस हैसियत से थी, वो किस तरह आई है और किस तरह से उसने मुस्लिम लीग नून की स्पोक पर्सन बन के जो कब्ज़ा किया हुआ है, जो ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रही है, अगर वो गिरेबान में झांके तो वो एक लफ्ज़ बोलने के काबिल भी नहीं है। वो ये कहती है कि पहले इमरान खान को लाडला करके उसे सहूलत दी गई, अब मासूम करके उसे सहूलत दी जाती है। तो मरियम औरंगज़ेब इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून के तमाम वो हजरात जो ये समझते हैं, मेरा उनसे सिर्फ़ एक ही सवाल है कि ना वो चोर है, ना वो गद्दार है, ना वो दहशतगर्द है, ना मनी लॉन्डर है, ना उसने गाड़ियाँ स्मगल की हैं, ना उसने करप्शन की है, तो उससे क्या कहें? मासूम नहीं तो क्या कहें? आप अगर अपने गिरेबान में झांके तो 30 साल से पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने में आपका 50 से 60% हाथ है। पाकिस्तान की तबाही में आप लोग बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में जो निज़ाम नंगा हो रहा है, जो निज़ाम का सत्यानाश हो रहा है, इसके पीछे आपका हाथ है, तो वो मासूम नहीं होगा तो क्या होगा? आप क्या कहते हैं कि सारा कुछ आपको प्लेट में रख कर दिया जाए? इससे पहले जो बार बार आपको दिया जाता रहा, इस वक्त मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे होती है, जो हमारा निज़ाम जस्टिस है, जो निज़ाम इंसाफ है, जो हमारी अदालतें हैं, उन्होंने इस तरह से आंखें बंद की हुई हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या अल्लाह के आगे जवाब देंगे, या वो किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं अपने इस निज़ाम को कि सरेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म किया जा रहा है, और वो इसको रूल ऑफ लॉ और कानून कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, आप ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक सबके साथ किया जाएगा। मुझे सिर्फ हैरत होती है कि अगर कोई शख्स मेरिट पे आकर बात करे तो फिर समझ आती है कि उसके अंदर कुछ मेरिट है। चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हों, आप तो ख़ुद गैर कानूनी तौर पर इस हुकूमत, इस निज़ाम, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। आप केयर टेकर या निगरान के तौर पर 3 माह के लिए आए थे और आपने आकर हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सका, झूठ बोलता रहा, फ्रॉड करता रहा, मुस्लिम लीग नून को सहूलत देता रहा, और आज वो वही इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे लगाता है, जिसके लिए किसी मदद की या किसी उस तरह से ज़रूरत नहीं है। और काकड़ साहब जो खुद गैर आइनी गैर कानूनी इस वक्त मौजूद हैं, और वो कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर जलील होते हैं, कभी किसी तरह से स्टूडेंट के आगे जलील होते हैं, बलूचिस्तान का उन्हें ख्याल नहीं है, ख़वातीन को वो रात को ठंडा पानी मार कर उन्हें उनके साथ जुल्म करते हैं, पुलिस के डंडे चलवा कर उन्हें जुल्म करते हैं, और बात तहरीक इंसाफ की करते हैं, और बात कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होगी। आप पहले ये देखें कि आप खुद कितने कानून के मुताबिक आए हैं, कितने मेरिट पे आए हुए हैं, किस तरह से आपके अवामी नुमाइंदे बनकर आए हुए हैं कि आप ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होगी। इस बात से दुख सिर्फ ये होता है, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हो, काकड़ साहब हों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या वो स्पोक पर्सन जो पीपल्स पार्टी से या नून लीग से हों जो टीवी में आकर बयान देते हैं, इनका मुझे हैरत होती है, क्योंकि ये खुद करप्शन से, करप्ट रास्ते से, 2 नंबर रास्ते से आए होते हैं, और ये यहाँ पे आके हक और सच की बात करने की बात करते हैं। आगे अफसोस है पाकिस्तान का जो मीडिया है, उस दिन अदालत ने साइफर केस में ज़मानत दी इमरान खान को, तो पाकिस्तान का जितना मीडिया था, सब ने, किसी ने शर्जील मेमन को कॉल मिलाई हुई थी, किसी ने फैसल वावड़ा टाइप जैसे लोगों को मिलाया हुआ था, कोई मरियम औरंगज़ेब जैसे, या फिर वो जो जिसको क्या कहते हैं, वो जो अवान है आजकल आईपीपी में गई है, उनसे तबसरे और तज़किये लेते हैं। मुझे अफसोस होता है कि ये क्या सच बोलेंगे और ये क्या बात करेंगे। मीडिया को शायद पाबंदी हो, शायद उन्हें सख्ती हो कि वो किसी पीटीआई के या उनके हम ख्याल किसी गैर जानिबदार शख्स को नहीं बुलाएंगे, वरना उन्हें पता चलता कि ज़मानत हुई, सही हुई, गलत हुई, जो केस चल रहा है वो किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। यहाँ 250 केस हमें मन पसंद के बनाकर, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, अपनी नफरत निकालने के लिए बनाकर आप कहते हैं जी कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल, अगर किसी को ये कहा जाए कि वो घटिया है, वो कम ज़र्फ़ है, वो कमीना है और वो कमीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नस्ल से या किसी कबीले से या किसी और तरह से कमीन है, या वो कोई अछूत नस्ल का है जिसे हाथ लगाएं तो कमीन कहा जाता है। ऐसा नहीं। कमीन वो होता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो मुनाफ़िक़त करते हैं, जो कलमा पढ़कर दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेज कर झूठ बोलते हैं, जो हैरत अंगेज़ तौर पर मुफाद परस्त हैं, और जो ये कहते हैं कि हम अगर जो बात करते हैं वो रूल ऑफ लॉ है, वो कानून है, और जो हम जुल्म कर रहे हैं उस पे उनकी नज़र नहीं जाती। तो पाकिस्तान इस वक्त, चाहे वो 171 सियासी जमातें हों, चाहे वो पूरे का पूरा निज़ाम इंसाफ हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ताकतें हों, मीडिया हो, ये सब का सब सिर्फ़ और सिर्फ किसी हक़ और सच की बात पे नहीं है। इमरान खान को इलेक्शन से आउट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कभी बल्ला छीन रहे हैं, कभी केस कर रहे हैं, कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे रहे हैं। ये इनके अंदर किसी किस्म की हकीकत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करना है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकल सकता है? बलूचिस्तान के हालात क्या हैं? ताकतवर हलकों के सामने हैं। केपीके की जो सोच परवान चढ़ रही है वो पाकिस्तान ताकतवर हलकों के सामने है। और क्या, मेरा सिर्फ आखिर में एक सवाल है पूरी इस्टेब्लिशमेंट से, पूरे अदलिया से, पूरे निज़ाम इंसाफ से, सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी से, कि जिन माओं के साथ, जिन बहनों के साथ, जिन बेटों के साथ, जिन भाइयों के साथ इस वक्त आप जुल्म कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में ये आपके खैर ख्वाह होंगे? और ये जो जिस ओहदे पे आप लोग बैठे हैं, क्या ये ओहदा हमेशा आपके पास रहेगा? क्या ये ताकत हर वक्त आपके पास रहेगी? क्या कुदरत का निज़ाम तब्दील नहीं होगा? क्या ये जो आप इस वक्त अपने आप को फ़िरौन नमरूद समझते हैं, क्या ये ताकत हमेशा रहेगी? ऐसा नहीं है। कल जब आपकी बारी आएगी तो यही माएँ, यही बहनें, यही बेटियां, यही भाई, यही बुज़ुर्ग उस वक्त फिर आपके साथ
جو کریں گے تو آپ اس وقت مت کہیے گا کہ ہم معصوم تھے یا ہم بے گناہ ہیں یا ہمارے ساتھ قانون ظلم کر رہا ہے۔ خدا را کسی چھوڑے ملک کو، عوام کو، کم از کم اپنی آخرت کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کا سوچ لیں۔ کتنا حرام کھائیں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنی منافقت کریں گے، اور کیا آپ کو کوئی اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ خدا جب چاہے تو ایک لمحے کے لیے آپ کی ساری کایا پلٹ کے رکھ دے؟ کچھ تو خوف کریں، اس حرام سے نکلیں، اور جو منصب آپ کو دیا گیا ہے، چاہے وہ کاکڑ ہو، چاہے وہ عیسیٰ فائز صاحب ہوں، یا مریم اورنگزیب ہو، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو دانشور ہے وہ ہوں، خدا کے لیے ایک نظر اپنے گریباں میں جھانک کر سچ بول لیں، باقی چھوڑ دیں۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔